हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी बलरामपुर नामक छोटे से गांव की है। इस गांव में कुछ दिन से चोरियां बढ़ गई थी। रात में एक नकाबपोश चोर आता था और लोगों के घर से कीमती सामान पैसे चुराकर लेकर भाग जाता था। उसी गांव में हरिप्रसाद की एक किराने की दुकान होती है। दुकान की देखभाल करने के लिए उन्होंने राजन नाम के एक लड़के को रखा हुआ था। दुकान पर बैठा राजन मक्खियां मार रहा होता है। राजन दुकान के सामने वाली गली से लोगों को रास्ते पर आते जाते निहारता रहता था। राजन फेयर एंड लवली क्रीम अपने चेहरे पर मलता है और दोबारा वापस रख देता है। हे भगवान, अब तो किसी कस्टमर को भेज दो। सुबह 6 बजे से बैठा हूँ लेकिन अब तक एक चिड़िया तक नहीं आई। तभी 16 साल की सुंदरी इठलाते हुए राजन की दुकान पर आती है। हे भगवान, क्या सेवा करूँ? बड़े दिनों के बाद आज हमारी दुकान पर आई हैं आप। तू क्या मेरी खिदमत करेगा? कल मैं तेरे बगल वाले कल्लू हलवाई की दुकान पर गई थी। उसने मुझे मुफ्त में प्योर खोए की मिठाई खिलाई। अरे क्या बात करती हो, वो तो 1 नंबर का बेईमान है। खोआ में आलू मिक्स करके बेच लेता है। रुक, तुझे मैं असली चीज खिलाता हूँ। राजन अपने दुकान की भरनी से नान खटाई के बिस्कुट निकाल सुंदरी को देता है। सुंदरी बिस्कुट ले बड़े चाव से खाती है। अच्छे हैं? अच्छा चल बोल, कितने पैसे हुए? और एक नहाने का अच्छा वाला साबुन भी दे दे। अब ले सुंदरी, मैं क्या तुझसे पैसे लूंगा? ये मेरी दुकान नहीं तो मैं सारा दुकान तुझे खिला देता। क्या? राजन सुंदरी की ओर निहारते हुए रैक से निकालकर सुंदरी को साबुन देता है। ले तेरे नहाने का साबुन। इस साबुन से नहाते ही तेरा चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल हो जाएगा। राजन और सुंदरी दोनों आंखों ही आंखों में नैन मटक्का करते रहते हैं। उसी वक्त हरिप्रसाद दुकान पर आते हैं। राजन, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं तो नहाने का साबुन दे रहा था। अबे डफर, ये नहाने का नहीं, बर्तन साफ करने का साबुन है। क्या? हरिप्रसाद राजन के हाथ से साबुन ले रैक से बदलकर सुंदरी को देता है। ले बेटी और जा। जब मैं रहूं तभी तू आया कर सामान लेने, नहीं तो ये डफर तुझे कुछ भी उल्टा सीधा सामान तुझे पकड़ा देगा। ठीक है चाचा, मैं चलती हूँ। बेटी पैसे? चाचा, ये राजन तो बोल रहा था कि पैसे देने की जरूरत नहीं। नहीं बेटी, पैसे तो देना होगा, नहीं तो ये दुकान कैसे चलेगी। ठीक है चाचा, ये लो पैसे। सुंदरी हरिप्रसाद को 10 के नोट देती है। दुकान से चली जाती है। हरिप्रसाद दुकान से झाड़ू लेकर राजन के पास आता है। क्यों बे डफर की औलाद, दुकान तेरे बाप की है जो तू सबको फ्री में बांट रहा है? चाचा जी, सबको नहीं देता हूँ, सिर्फ सुंदरी को देता हूँ। अबे लगता है तू मेरी दुकान इस मोहल्ले से भी बंद करवाएगा। हरिप्रसाद राजन को झाड़ू से मारता है। हरिप्रसाद झाड़ू को एक कोने में फेंक दुकान के गले पर बैठता है। गले पर पड़े कुछ रसीदों को उठाकर देखता है। अबे डफर, ये फेयर एंड लवली की क्रीम कब आई? दुकान में तो नजर नहीं आ रही है। चाचा, वो सारी बिक गई है। अरे वाह, क्या बात है, एक ही हफ्ते में आधा दर्जन क्रीम इस मोहल्ले में बिक गया। जी चाचा जी। राजन अपना चेहरा हरिप्रसाद के पास ले जाता है। अरे राजन, अभी कुछ दिन पहले तक तो तेरा चेहरा काला जिन की तरह लग रहा था, पर आज ये काफी चमक रहा है। वो कैसे? ओ, अब समझा क्रीम का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। हरिप्रसाद दोबारा झाड़ू उठाकर राजन की पिटाई करता है। सुंदरी को देखने के लिए समीर अपने माता पिता के साथ उसके घर आया होता है। अरे आज ही इस बिजली को जाना था, कमबख्त गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तभी कमरे में सुंदरी दुल्हन के लिबास में तैयार होकर आती है और सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। बेटी सुंदरी, समीर को चाय तो दो। हाँ माँ, देती हूँ। उसके बाद सुंदरी सब कुछ देती है। सुंदरी बेटा, तुमने बहुत बढ़िया चाय बनाई है। हमारे सुंदरी बेटिया में कई गुण हैं। हमारे बेटे में भी कोई कम टैलेंट नहीं है। ये गाता बहुत बढ़िया है। बेटा, सभी को अपना ओ झमक वाला गाना सुनाओ। अल्ले लेने दे अम्मा। समीर के बोलते ही सभी की नजर समीर पर होती है। अले हाथ ठुनाता हूँ। ओ टमक टलो, ओ टमक टलो। अभी आश्चर्य से समीर की ओर देखने लगते हैं।
उसके बाद समीर अपने माता पिता के साथ शर्मा कर चला जाता है। सुंदरी अपनी माँ के साथ किचन में खाना बनाने में मदद कर रही होती है। माँ, तुम्हें मेरे साथ विवाह करने के लिए यही गंजा मिला था? सॉरी बेटी, हमें पता नहीं था कि वह गंजा है। अरे पिछली बार जब हम गोरखपुर गए थे तेरे मामू के विवाह में, वहीं पर इसकी माँ से हमारी जान पहचान हो गई और ये गंजा भी तो वहीं पर सारी लड़कियों के बीच शायरी फेंक रहा था। माँ, एक बात कहें? बोल ना बेटी। माँ, आप कहें तो हम अपने विवाह की बात खुद चलवाएं। कहाँ? नीचे गली में ओ हरि प्रसाद की दुकान। हरि प्रसाद? हाय भगवान, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। ओ तेरे पिताजी की उम्र का है। माँ, मुझे बात तो पूरी करने दो। मैं हरि प्रसाद की नहीं, उनकी दुकान में काम करने वाले राजन के बारे में बात कर रही हूँ। ओ काला कलूटा, तेरी मत मारी गई है तो कहाँ हूँ जैसी, और ओ कहाँ काला शैतान। और तो और तेरे पिताजी तुझे जान से मार देंगे। माँ थाली में खाना परोस कर किचन से बाहर चली जाती है। सुंदरी के मोबाइल पर राजन का फोन आता है। सुंदरी फोन रिसीव करती है। हाय मेरी जान, कैसी हो? ठीक हूँ। लगता है मूड खराब है। पिताजी ने कुछ कहा? वो अपने विवाह के लिए मान गए ना? नहीं, माँ ने साफ इनकार कर दिया और पिताजी से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं, और गुस्सा करते हैं। देखो सुंदरी, अपने पास अभी एक रास्ता है। हम दिल्ली भाग चलते हैं। वहीं पे हमारे एक पुराने रिश्ते के चाचा जी रहते हैं। उनके घर कुछ दिन रहेंगे और फिर अपना खुद का एक घर ले लेंगे। सच? मुझे बताओ ना कब भागना है। सच में मेरा बचपन से सपना था किसी के साथ भागकर विवाह करने का। अरे वाह, फिर तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ है ना। माँ ने आज सुबह ही मुझे मार्केट से सब्जी लाने के लिए 200 रुपये दिए थे। वो पैसे अभी हमारे पास ही हैं। हट पगली, 200 रुपये में क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उतने तो नहीं है। अच्छा, कुछ जेवर है? हाँ बहुत है, मेरी भी है और माँ की भी। सब लॉकर में बंद है और चाबी माँ के बेड पर सिरहाने पर रहती है। तो चाबी चुरा लो और सारे जेवर एक बैग में भरकर मुझे अपने घर के पिछवाड़े में आज रात मिलना। चलो फोन रखता हूँ, रात को मिलेंगे। रात के अंधेरे में सुंदरी अपनी माँ और पिताजी के कमरे में जाती है। अपने माँ के तकिए के नीचे से चाबी लेकर तिजोरी से सारे जेवर बैग में भर और फिर कमरे से बाहर आ जाती है। अचानक सुंदरी के पिताजी सुरेंद्र की नींद खुल जाती है। सुरेंद्र कमरे की खिड़की खोल बाहर देखता है। सुरेंद्र की नजर गली में कंबल ओढ़े राजन पर पड़ती है। राजन और सुंदरी दोनों घर के पीछे मिलते हैं। ये क्या चोरी की तरह आए हो? तो क्या सलमान खान बन के आता? लगता है तेरे पिताजी ने मुझे देख लिया है। चल ला जेवर। चलो पहले यहाँ से भागते हैं, फिर मैं तुम्हें वहाँ चल के दे दूंगी। राजन अपनी पैंट से चाकू निकाल सुंदरी के गर्दन पर रख देता है। अब जल्दी जेवर दे। मैं कोई आशिक नहीं बल्कि चोर हूँ। इस गांव की सारी चोरियां मैं ही करता हूँ। तू क्या समझ रही थी कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? ये सब तो पैसे चुराने का तरकीब है। हाय भगवान, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सुंदरी जबरन राजन के हाथ से चाकू छीन राजन के पिछवाड़े पर चाकू ठोक देती है। उसी वक्त अंधेरी गली में सारी लाइट ऑन हो जाती है। चारों ओर से लोग राजन को घेर कर राजन की खूब कुटाई करते हैं। सुंदरी के एक हाथ में थैला होता है और दूसरे हाथ में चाकू। लोग राजन को अधमरा छोड़ धीरे धीरे सुंदरी के पास आते हैं। वाह बेटी, आज तो हाथ की सफाई अच्छी हो गई। मारो इस चोर को और मारो। तूने कमाल कर दिया, एक चोर को मार गिराया। कई महीनों से इस मोहल्ले में चोरियां हो रही थी, लेकिन इस चोर को कोई नहीं पकड़ पाया। आज सुंदरी तुम्हारी वजह से ये हमारे कब्जे में है। सुंदरी के पिताजी सुंदरी के गले लगते हैं। बेटी हो तो ऐसी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।